सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हमारे सनातन संस्कृति में या आप भारतीय संस्कृति में कह लो, हमारे पास एक नियम होता है कि घर में कोई आए तो हम लोग उसको नमस्ते करते हैं, उसका पैर छूते हैं। पैर छूना बहुत नॉर्मल है, हमारे पैर छूना बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल इसलिए नहीं हो पा रहा अभी क्योंकि मैं 25 साल का हूँ, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं 26 साल का हूँ, वो डेट ऑफ बर्थ अभी मैं नहीं बता सकता सबको। मैं 27 का हूँ, खुश। तो ठीक है, लड़कियाँ छुपाते हैं 10-10 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लौंडे 2 साल इसका कम बता दे तो तुम लोग को मिर्ची लग जाती है, कोई बात नहीं। तो मतलब आपको नहीं लगता कि लोग कहते हैं ना कि मेरे पापा मुझे क्या बोलते पता, इस उम्र में तो हाथी को भी उठा के फेंक सकते हैं। यार कौन से किस बंदे ने हाथी को उठा के फेंका था जो आप मुझे बोल रहे हो? पता मेरे घर में जितने भी हमारे एल्डर्स हैं ना, उनको लगा मैं बदतमीज लड़का हूँ। उनको नहीं पता मेरे घुटनों में दर्द है, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि हमारे पास एक 80 साल के एक दादाजी हैं, वो सुबह उठ कर ना ऐसे 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 कर रहे थे। मैंने कहा ये तो मुझे भी करना है। मैंने ऐसे किया, फिर मैं ऐसे ऐसे करके चला गया वहाँ से। मेरी घुटने अटक गए, मैं बैठ जाऊँ ना मैं उठ नहीं सकता, उठ जाऊँ तो फिर बैठ नहीं सकता। लोग कहीं आते हैं ना, लोग खाना ढूंढ रहे हैं, लोग शादियों में जाके खाना ढूंढ रहे हैं, कोई लड़की ढूंढ रहा है, मैं कुर्सी ढूंढ रहा हूँ, कहीं कुर्सी हो तो थोड़ा सा टिका लूँ। मजाक नहीं कर रहा यार, ऐसे उम्र में पैर दर्द करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात। मेरे कमर दर्द कर रहा है। फिर मैंने देखा मेरे दोस्त का भी सेम हाल है। उसने बोला कि तेरा क्या चल रहा है? मैंने बोला कि कमर दर्द कर रहे हैं भाई, घुटने भी दर्द कर रहे हैं और वो पीठ भी दर्द कर रहा है भाई, पूरा एकदम स्पाइन। कहता है तेरा उतना कर रहा है? हाँ भाई, मेरे तो हाजमे की भी प्रॉब्लम। वो चूरन खा रहा है भाई, वो लौंडा 23 साल का है, वो चूरन खा रहा है। लोग कैसे ना, लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं कब्र से निकला हूं भाई, मैं अब बच्चा बनने जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है और 5-6 साल बाद ना अब शायद मेरी जवानी लौटेगी। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में, मेरी एक दादी बैठी हुई थी, वो कहते हैं बुढ़ापे में ना आँख कमज़ोर हो जाएंगे, टांगे दुखेंगी, पीठ दुखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आसपास लोग बैठे होंगे बरबरा रहे होंगे, बरबराने दो, जो उनको जो बोलना है बोलने दो, कुछ समझ में नहीं आएगा, हमेशा गुस्सा आएगा, दिन भर सोने का मन करेगा। बेटा जब बूढ़े हो जाते हैं ना ऐसा लगता है। मैं दादी को बता नहीं पाया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जैसे होता नहीं है, आप बैठे हो किसी के सामने और कोई ज्योतिष आपके बारे में बता जा रहा, आप बोल रहे हो यार ये तो बिल्कुल मैं हूँ यार, बड़े कोमल स्वभाव के, हाँ बिल्कुल मैं हूँ, सच बोलते हैं आप, हाँ ये तो मैं ही हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, घुटने दर्द कर, हाँ मैं ही हूँ, पीठ हाँ मेरी तो दर्द कर रही है भाई, आंखों की हाँ मेरी तकलीफ हो रही है, ऐसा चल रहा। और मेरे दोस्त के ना बाल ही पक रहे थे। आजकल बाल पकना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, मैं सच कह रहा हूँ। और ये बहुत भयंकर है भाई, ये बहुत भयंकर है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए। मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, और ऐसा नहीं कि ज़्यादा पके हैं, 2 पके थे, लेकिन 2 पकना वो भी 23 के एज में। फिर हमने देखा उनके बगल में ना, जैसे मेरे दोस्त के बगल में एक लड़का खड़ा हुआ था, उससे डॉक्टर का कोई मतलब मरीज वरीज होगा, उसके भी बाल पूरे पके हुए। तो हमने पूछा कि डॉक्टर साहब ये आदमी कौन है? कहते ये हमारा बेटा है। मैंने कहा फिर अपने बेटे के पहले इलाज कराओ ना यार, तुम क्लिनिक खोल के क्यों बैठे हो? तुम्हारे बेटे की इलाज की जरूरत है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। एक तो जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि लोगों का इस चीज़ में प्रॉब्लम है, घर घर में उसके क्लिनिक खुल जाते हैं। वो ख़त्म हुआ। मतलब ये हाल हो गया था कि मैंने यूट्यूब में देखा, और यूट्यूब में क्या बोलते हैं, जैसे पता है ना हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा ये सब होते हैं, और इनमें शुगर बहुत होता है, और ये बात सच्ची है। तो किसी ने मुझे बोला कि इसमें ना कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत कर देगा पूरी तरह। हाँ 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 हाँ, वो 2-3 गांडू दोस्त नहीं होते जो 3 बार जाके हॉस्पिटल से ORS और O2 की टैबलेट लेके आते हैं, उनको लग रहा है उन्होंने पूरी मेडिकल कर ली,
वो बता रहे होते हैं कि इसमें खाओ भाई, इसमें कैल्शियम है। मैंने खाना चालू कर दिया। खाने के बाद एक दिन मैं टीवी में क्या देखता हूँ कि एक सज्जन आते हैं, डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि दोस्तों आपको किसी भी तरीके के इस तरह के प्रोटीन चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। मैं कहा क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। मैं कहा शुगर से क्या होता है? शुगर से आपके हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। मैं खाए जा रहा हूँ भाई, मैं खाए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसकी एंकर पूछती है कि सर कितने टाइम तक नहीं करें, कम से कम देखिए अगर खा रहे हैं तो साल भर में इसको छोड़ दीजिए, वरना की हड्डियां कमज़ोर कर सकता है। अगर आप 4 साल लगातार खाएं तो आप मर सकते हैं। 4 साल बाद तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, इस टाइप की बात है। मजे की बात यह है कि मैं 7 साल से खा रहा हूं, मैं मर ही नहीं रहा। अब इसमें बुरा ये नहीं कि क्यों नहीं, बुरा इसलिए कि मैं भाई क्यों नहीं मर रहा। अब तुम सोचोगे मर क्यों नहीं रहा? भाई तुम्हें लगता है इस तरीके के जोड़न के दर्द, आंखों की कमी, 25 में बुराई किसको पसंद आएगा यार? इससे अच्छा मरना ही पसंद आएगा इंसान को। मेरे को धीरे धीरे लग रहा था मैं अश्वत्थामा हूं, अश्वत्थामा हूं। मैं अपनी मणि ढूंढ रहा हूं यहां पर कि कहीं तो होगी। फिर मैंने महाभारत सीरियल देखी, तब मुझे पता चला कि भगवान ने वो मणि निकाल ली थी अश्वत्थामा से और उसको श्राप दे दिया था कि जा जीवन भर तू अमर रहेगा, कभी नहीं मर सकता। मुझे वही लग रहा था। नहीं अजीब नहीं लगता? अगर मणि होती तो आज के टाइम पे यहाँ पर एक चारकोल सी मणि लेके मैं रोड पे घूम रहा हूँ, लोग मुझे पागलों की तरह देखते हैं, और वो भी इंडिया में। हमारे यहाँ सांप पकड़ने वाले कितने घूम रहे हैं, उनको तो नागमणि लगती यार। हर दूसरा सपेरा मेरे सामने बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा होता। मैं कह रहा अंकल ऐसा डांस वांस मत करो, ये नहीं है यार, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। 2-3 अमलेशपुरी तो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। लोग अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं, मुझे ये लोग भगाने वाले वो ताबीज़ पहनने पड़ते हैं। और सचमुच प्रॉब्लम आजकल ना, हर किसी का बदन दर्द और आंखों की कमजोरी नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर तो गलत खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग कभी भी एक्सरसाइज इन सब चीज़ों पर ना रिलाई नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। करना चाहिए आपको, घर में जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, प्लीज़ आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत उठिए बैठिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और बाकी भाई मैं बहुत टाइम से खड़ा हूँ, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझे जगह बैठ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच।